हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। कैसे हो दोस्तों? आप सभी अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आज 51 नंबर की क्लास हमारी चल चुकी है दोस्तों। इसको पूरा लें, एंड तक देखें क्लास को। पूरी क्लास में मैं 40 से 45 क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ, जिससे कि बाहर जीके में कुछ नहीं जाता है। ऐसे मिक्स क्वेश्चन करवाता हूं मैं कि सारे के सारे क्वेश्चन आप किसी न किसी पेपर में देख लेंगे दोस्तों। ओके, चलिए फिर आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा भाई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? मुंबई में। मुंबई में। ओके, चलिए अगला कह रहा, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बताएं भाई, कौन सा है देश का सबसे गहरा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ओके, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला कह रहा, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? विमल जालान ने। विमल जालान। ओके, अगला कह रहा, विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन किसका अंग है? किसका अंग है? गेट का। GATT का। ओके, गेट का। अगला कह रहा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संगठन कहाँ है? भारतीय विदेश व्यापार भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। व्यापार संगठन तो ऊपर वाला था, वो तो लिखवा दिया मैंने। दोनों क्वेश्चन मिक्स करवा दिए मैंने। यहाँ से मिटो लेंगे, कोई बात नहीं। अगला कह रहा है, क्या कह रहा है? भारतीय विदेश व्यापार भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में। अगला कह रहा, भारत का अधिक विदेशी व्यापार किसके साथ है? चीन के साथ। ये तो बदलता रहता है, ये छोड़ो, रहने दो। अगला कह रहा, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया? कौन सा बंदरगाह?
न्हावा सेवा बंदरगाह। ओके, चलिए अगला कह रहा है भाई भारत का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है बताएं भाई, कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। उससे अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा भाई कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? केरल में। ओके, अगला कह रहा है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को। ओके, दिख रहा है यहाँ तक? ऊपर से लिखवाएं? सारा दिख रहा है भाई, ऊपर से लिखवाता हूँ, ठीक है। चलिए नोट्स बनाते रहें और इनका क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे दोस्तों, हर क्लास में कहता हूँ। और जो पीछे की क्लास किसी ने ना देखी हो ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है हर पीछे वाली क्लास का दे रखा होता है, तो आप जाके बआसानी आराम से जाके देख सकते हैं। आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी हमारी, हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में पीछे वाली क्लास का लिंक होता है, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा भाई हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? हस्तक्षेप है ये, हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? किसने अपनाई थी? सर जॉन सॉर ने। सर जॉन सॉर ने। ओके, उससे अगला कह रहा भाई नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके, अगला कह रहा सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की? सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की? किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। ओके, अगला कह रहा है सहायक संधि का उपयोग सबसे पहले किसने किया? सहायक संधि का उपयोग सबसे पहले किसने किया? बताएं भाई, किसने किया था? डुप्ले ने। ओके, अगला कह रहा है स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था? स्वयं
को बंगाल का शेर कौन कहता था? बताएं। वेलाजली, लॉर्ड वेलेजली कहता था स्वयं को बंगाल का शेर। ओके, अगला कह रहा मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला कह रहा 1824 का सैन्य विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? 1824 का सैन्य विद्रोह किसके शासन काल में हुआ? किसके शासन काल में हुआ? लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन था वो? लॉर्ड एमहर्स्ट। ओके, लॉर्ड एमहर्स्ट। ये ऊपर वाले का है, ये ऊपर वाले का है, ये इसका है, लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला कह रहा है प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है भाई? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को। ओके, अगला कह रहा किस वायसराय के शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई गई? किस वायसराय के शासन काल में ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई? किसके शासनकाल में? जॉर्ज ऑकलैंड के शासनकाल में। जॉर्ज ऑकलैंड के शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कर भी चेंज कर लेते हैं, मार्कर फीका हो रहा है। चलो बहुत अच्छे। और भाई दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन करेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अपने इस परिवार को, एग्ज़ाम सिटी को, और आपके लिए अच्छी इसी तरीके से क्लासेस हम लाते रहेंगे। चलिए भाई, अब क्या कह रहा है ये? दास प्रथा का अंत किस वायसराय ने किया? दास प्रथा का अंत किस वायसराय ने किया? किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन विरो ने। लॉर्ड एल्गिन विरो ने। अगला कह रहा नर बलि प्रथा किसने समाप्त की? नर बलि प्रथा किसने समाप्त की?
किसने समाप्त की? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग ने। ओके, अगला कह रहा है डलहौजी ने सिक्किम को किस आरोप में हड़पा? डलहौजी ने सिक्किम को किस आरोप में हड़पा? किस आरोप में हड़पा भाई? अंग्रेजी डॉक्टरों के प्रति आरोप लगाकर। अंग्रेजी डॉक्टरों के प्रति आरोप लगाकर। ओके, चलिए अगला कह रहा है हड़प नीति किसकी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हड़प नीति किसकी थी? हड़प नीति किसकी थी? किसकी थी? डलहौजी, डलहौजी की। ओके, अगला कह रहा भाई इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम कमीशन की स्थापना। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? डलहौजी ने। डलहौजी ने की थी भाई इनाम कमीशन की स्थापना भी डलहौजी ने। ओके, अगला कह रहा है डलहौजी ने तोप खाने के मुख्यालय को कहाँ ट्रांसफ़र किया? डलहौजी ने। डलहौजी ने तोप खाने के मुख्यालय को कहाँ ट्रांसफ़र किया? कहाँ किया? मेरठ में। मेरठ में। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है शिक्षा सुधार के लिए डलहौजी ने कौन सा आयोग गठित किया? शिक्षा का सुधार भी इसने ही किया था दोस्तों। शिक्षा सुधार के लिए डलहौजी ने कौन सा आयोग गठित किया? कौन सा आयोग गठित किया? वुड डिस्पैच आयोग। वुड डिस्पैच आयोग। ओके, आयोग वुड डिस्पैच आयोग या वुड का घोषणा पत्र। अगला कह रहा है भाई पोस्ट ऑफिस एक्ट किसने लागू किया? पोस्ट ऑफिस एक्ट। पोस्ट ऑफिस एक्ट किसने लागू किया? पोस्ट ऑफिस एक्ट किसने लागू किया? डलहौजी ने। डलहौजी ने कब किया था? 1854 में। ओके, 1854 में। अगला कह रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? किसने की थी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना? 1856 में डलहौजी ने। 1856 में डलहौजी ने। ओके, दिख रहा है तक? मिटाएं इसको। चलिए मिटाते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी?
किसने की थी भाई? 1856 में डलहौजी ने। ओके, चलिए अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा आपके 35 40 45 क्वेश्चन तक हो जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। बाकी आपका काम रह जाता है आप किस तरीके से इसको याद करते हैं। मैं तो कहता हूँ 2 बार इस क्लास को आप रिवीजन करें। एक बार जब मैं 4 बजे इस क्लास को अपलोड करता हूँ जब, और दूसरी बार अपना सुबह उठ के इसी क्लास को देख लिया करें। ईजिली आपको हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, बढ़िया क्वेश्चन लेके आता हूँ एनसीईआरटी के, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए अब कह रहा भाई लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की? लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की? लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की? डलहौजी ने। ओके, अगला कह रहा भारत में पहली वार्तालाप सेवा किसने शुरू की? भारत में पहली बार तार सेवा किसने शुरू की? भारत में पहली बार तार सेवा किसने शुरू की? डलहौजी द्वारा कलकत्ता से आगरा तक शुरू की गई। डलहौजी द्वारा आगरा से कलकत्ता तक शुरू हुई। ओके, शुरू हुई। अगला कह रहा सबसे पहले रेल प्रारंभ किसने की? सबसे पहले रेल किसने शुरू की? किसने शुरू की भाई? 1853 में डलहौजी ने शुरू की थी भाई। डलहौजी ने या डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी, ऐसे लिख लेंगे। ओके, अगला कह रहा भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला किसने बनाई? भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला किसने बनाई? किसने बनाई थी? डलहौजी ने। ओके, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी डलहौजी ने ही बनाया था। अगला कह रहा भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा किसने शुरू की? बहुत सारे काम किए थे डलहौजी ने भाई। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा किसने शुरू की? भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा किसने शुरू की? डलहौजी ने शुरू की थी। ओके, अगला कह रहा भाई कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ओके, अगला कह रहा है ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त प्रथम वायसराय कौन था?
कौन था? प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ तक दिख रहा है आपको? लॉर्ड कैनिंग। ओके, लॉर्ड कैनिंग। अगला कह रहा है 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में शुरू हुई? शासनकाल में हुई या शुरू हुई, ऐसे लिख लेंगे। 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में हुई, लिख लो, कोई बात नहीं। हुई किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लीजिए। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसके शासनकाल में हुई? इसके बाद हमारी क्लास समाप्त होती होगी दोस्तों। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसके शासन काल में हुई? किसके शासन काल में हुई? लॉर्ड कैनिंग के। लॉर्ड कैनिंग। ये लो दोस्तों, आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आपका काम रह गया है एग्ज़ाम सिटी। आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन ऑन करने का मतलब है कि नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और अच्छे से आपने ये सारी क्लासेस ली होंगी। दोस्तों अच्छे कमेंट्स करें, प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। आने वाली यूपी पुलिस की तैयारी हम और अच्छे से, मतलब और अच्छे का मतलब ये है कि मैं आधे घंटे की क्लास करता हूं तो 1 घंटे की क्लास कर दूंगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो और ज़्यादा बड़ी क्लास करूंगा, बस आप इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। अपनी तैयारी करते रहें, तैयारी में ढील ना दें किसी भी प्रकार से। देखिए दोस्तों, नौकरी है तो जीवन आदमी आराम से काट लेगा, नौकरी नहीं होती है तो क्या है, इधर उधर जॉब करनी पड़ती है और जॉब उस लेवल की मिल नहीं पाती। ओके दोस्तों, बस क्या है कि यही मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को सरकारी गवर्नमेंट नौकरी में एक जगह मिल जाए। एक जगह का मतलब क्या है भाई, आदमी अकेला ही तैयारी करता है। मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे एक ही पोस्ट चाहिए ना, तो इसी तरीके से आप सभी के लिए एक एक पोस्ट बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका जीवन सुखी यापन हो जाए। ओके दोस्तों, चलिए फिर दोस्तों, शाम को 4 बजे आपकी ये क्लास आ जाती है। और क्या है कि शाम को 4 बजे आती है। कल किसी वजह से नहीं आ पाई थी, मैं थोड़ा बाहर चला गया था, काम था कुछ, इस वजह से नहीं आई। आज ये क्लास आपको देखने को मिलेगी शाम को 4 बजे। ओके दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।